नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान हम घरों में बैठे हैं और घरों में ही स्टडी मटेरियल तैयार करके आप तक पहुंचा रहे हैं। कल हमने संख्या पद्धति की शुरुआत की थी और उसके 4 बिंदुओं के बारे में आपको बताया था। आज हम उसका 5वां बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति के अंदर 5वां बिंदु है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की देखिए व्याख्या क्या होती है, परिभाषा, यानी जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है या गिनती की शुरुआत की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी इनमें शून्य शामिल नहीं होता, यानी ऐसे भी कह सकते हो कि वह संख्या जो 1 से शुरू होती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और प्राकृत संख्याएं अनंत होती है, यानी 1 से लेकर ये अनंत तक चलती रहती है, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उसी तरीके से इसके आगे का बिंदु है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा देखिए क्या है, प्राकृत संख्याओं में, यानी प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, जब प्राकृत संख्याओं में हम 1 के आगे जब हम 0 को शामिल कर देते हैं तब वो क्या होती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो परिभाषा इसकी देखिए डिटेल से, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार बनता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही थी, पहले 1 से लेकर आगे का परिवार था, जब 1 के अंदर हमने आगे 0 और जोड़ दिया तो ये क्या हो गई, ये पूर्ण संख्याएं बन गई। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगर नंबर्स। इंटीगर नंबर्स क्या होता है, देखिए जब पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक चलती है। जो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक, धनात्मक मतलब है कि ये धनात्मक चल ही रही है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इनसे बना समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये क्या कह रहा है कि जब पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो जाती है, ये धनात्मक चलेगी, और उसी तरीके से कह रहा है कि ये ऋणात्मक भी, यानी 0 से अंदर की ओर भी चले, तब ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे संख्या दी गई है, जैसे 0 1 2 3 4, इधर तो ये क्या है, धनात्मक चल रही है, और 0 से इधर दूसरी साइड और ये क्या है, ऋणात्मक चल रही है, -1 -2 -3 -4। तो यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह संख्याएं या वह पूर्ण संख्याएं जो ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो, जो दाईं ओर भी जाए और बाईं ओर भी जाए, वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में ये दिया गया है। उसी तरीके से दोस्तों हम आगे अध्ययन करेंगे पूर्णांक के बाद में हम ये भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या का नाम अलग अलग है। देखिए, इसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, या संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में एक ही नाम होता है इनका, कंपोसाइट नंबर्स। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए वे प्राकृत संख्याएं। आप देखिए, जो भी आप जहाँ से शुरुआत करते हो आपको इसका पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, वे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या शुरुआत में हमने बताया था आपको, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। ये प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक वे इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड टुकड़े हो सके, भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या है, जैसे देखो यहाँ पे 4 6 8 10 12 14 15 दे दिया, यानी इसके क्या है, इनके अंदर या तो 1 का भाग जाना चाहिए या स्वयं का भी भाग जाना चाहिए, और इसके अलावा कोई तीसरे अंक का भी भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले यदि हम गिनती की शुरुआत 1 से होती है, भाज्य संख्या यदि हम 1 ले लेते हैं, तो 1 के अंदर क्या है, 1 का ही भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं मान सकते, भाज्य संख्या नहीं मान सकते। उसी तरीके से 2 है, 2 को भी हम क्या है, भाज्य संख्या नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 2 है, 2 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का भाग जाएगा, तीसरे किसी भी अंक का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 को भी हम अभाज्य संख्या नहीं मान सकते, भाज्य संख्या नहीं मान सकते, सॉरी। और
उसके बाद लेते हैं हम 3। अब 3 में भी या तो 1 का जाएगा या 3 का भी जाएगा, इसको भी हम भाज्य संख्या नहीं मान सकते, क्योंकि भाज्य संख्या के अंदर 1 और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या का भी भाग जाना चाहिए, वही भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में हम 4 लेते हैं, तो ये देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या कह सकते हैं, यौगिक संख्या कह सकते हैं और संयुक्त संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 4 के अंदर देखिए किस किस का भाग जा रहा है। एक तो 1 का जा रहा है, एक स्वयं 4 का भी जा रहा है और एक इसके अलावा देखो 2 का जा रहा है। इसलिए देखो 4 क्या है, भाज्य संख्या है। उसके अलावा 6 है, 6 के अंदर देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। उसी तरीके से ये जो भी संख्याएं दी गई है ये भाज्य संख्याएं दी गई है। तो इसी तरीके से हम संख्या पद्धति के और भी कई बिंदु है जो हम तीसरे पार्ट में लेके आएंगे। तब तक आप इनका अध्ययन करते रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।